जीवन कला जी, मतलब आपका स्क्रीन ग्राफिया के मंच पर स्वागत है ढेर सारा। और अभी हम आपके मतलब आपकी पूरी जो लाइफ की कहानी है और एक फ़िल्मों से और डांस से आपकी जो रुचि है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि मतलब आपका फ़िल्मों में आना कैसे हुआ? पहले मैं आपको सब लोगों को नमस्कार करती हूँ। ये चैनल सब मेरे दोस्त लोग, मेरी सहेलियाँ, मेरे फैंस, सबको बच्चे लोग मेरे, सबको मेरा नमस्कार। अ, मैं फिल्मों में आई तो मेरी मम्मी वो हीरोइन थी, बहुत बड़ी हीरोइन, दुर्गा भाई खोटे से पहले। और मेरे पिताजी भी हीरो थे। तो वो दोनों हीरो हीरोइन थे, परमानेंट एक ही कंपनी में। तो बाद में फिर वो कंपनी के मालिक गुजर जाने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि अभी मैं नहीं काम करूँगी, बस अभी मुझे कौन संभालेगा, मालिक तो गुजर गए, मंथली पेमेंट करते थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं हूँ ना, शाहरुख खान का डायलॉग है ना, मैं हूँ ना, तो मैं हूँ ना, आपको संभालूंगा मैं। और मेरे पिताजी बहुत छोटे थे, 10 साल छोटे थे मेरी मम्मी से। तो कहा कि अच्छी शादी करेंगे आप? ज़रूर करूँगी, आप मुझे संभालने वाले हैं तो मैं करूँगी। उनका घराना बहुत बड़ा था, कांबळे, दत्तात्रेय कांबळे उनका सरनेम था। उनकी छतरी का कारखाना था उनके डैडी का। और वो बोले कि मैं सब कुछ भी करके मैं तो आपको संभालूंगा। तो ऐसे शादी हो गई। उनके घर में किसी को पसंद नहीं था, मेरी मम्मी बड़ी उम्र से, और उनका क्षत्रिय घराना। मेरी मम्मी तो जैन थी, दिगंबर जैन, कन्नड़ी, बेलगांव की, कोल्हापुर बेलगांव। तो फिर भी माँ ने कहा ठीक है, मैं एडजस्ट करूँगी, आपको जो खाना चाहिए मैं बना के दूँगी आपको। सब कुछ ठीक हुआ। फिर लक्ष्मी रोड पे गए, वहाँ पे जगह लिया, तीसरे मंजिल पे, मेन रोड पे ही है। और उसके बाद लता मंगेशकर की पूरी फैमिली उधर ही रहती थी, उसी वाड़े में रहती थी। तो उनकी पहचान हो गई हमारी उनकी। और लता जी हमारे घर में हमेशा आती थी। तो लता जी ने कहा कि गंगू भाई आप पहले देखो, लड़की होगी। उनके पिताजी ने भी कहा था लड़की होगी, उसको बहुत बड़ी कलाकार होगी, उसका नाम जीवन कला रखो। जीवन आपकी जीवन की कला है, तो इसलिए उसका नाम जीवन कला रखो। और देखो ये नाम बहुत हो जाएगा इसका, मगर पूना में मत रहो, मेरे साथ बम्बई आओ, मुंबई आओ और मेरे घर में रहो। बाद में फिर देखा जाएगा, फिर आपको चाहिए तो अलग रख सकते। मैं और मम्मी उनके घर पे रहती थी, उनके शो करती थी, उनके पार्टी थी, सुरेल बाल कला केंद्र। बाल बाल यानी क्या, ये सब हम छोटे थे, मैं 5-7 बरस की थी, 7-8 बरस की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो भी छोटे थे। उनका पूरा ऑर्केस्ट्रा, मीना ताई, उषा ताई, हृदयनाथ, हम सब शो करते थे, सब जगह जाके जाके शो करते थे। और फिर ऐसे करते करते मुझे पिक्चर में धीरूभाई देसाई करके थे, उनके पिक्चर में काम मिला, पहला हिंदी पिक्चर है। और विजय भट्ट, उनकी पे गूंज उठी शहनाई, उनकी पिक्चर में मेरा डांस था। आँखियाँ भूल गई ये सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरे शहनाई। वो गाना इतना हिट हुआ, मेरा डांस हिट हो गया, पिक्चर हिट हो गई, पूरी पिक्चर सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हो गई। तो मेरा डांस देख के सबने कहा कि अरे ये नई लड़की आई है, छोटी लड़की, इसको ले लेंगे। और वो टाइम क्या था, छोटी लड़की को कोई हीरोइन नहीं बनाती थी। मैं 15 साल की थी, 14 साल, 15 साल, तो इतनी छोटी 14 साल की लड़की को कौन हीरोइन बनेगा, नहीं बनाते थे, खाली डांस बस। हर पिक्चर में डांस मेरा, हेलन और मेरा डांस, मधुमती और मैं डांस करती थी, लक्ष्मी चाय और मैं डांस करती थी। मगर मेरे डांस बहुत पॉपुलर हो गए। हिमालय की गोद में, कल हमारा है, चाइना टाउन, शम्मी कपूर के साथ डांस था। और हेलन के साथ खानदान पिक्चर में डांस था। और मिट्टी में मिल गई जवानी है राम, उसमें हम दोनों ने डांस किया, हेलन और मैं।
वो पिक्चर भी हिट गई, मेरा डांस भी हिट गया। हेलन जहाँ जहाँ डांस होता था, डुएट डांस, मुझे ही बुलाती थी। मुझसे बहुत प्यार करती है वो, अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हमारे हमारे दोनों का बहुत अच्छा जमता था। गोपी कृष्ण है, उन्होंने डांस बिठाया था वो, और अर्धांगिनी में गोपी कृष्ण और मैंने डांस किया है। और ऐसे स्टेज शो बहुत किए मैंने, गोपी जी ने बहुत किया। जब भी चीन का वॉर था, चीन ने लड़ाई की थी अपने हिंदुस्तान में, तभी मैंने, गोपी जी ने, वसंतराव देसाई, हम सब ने वहाँ बॉर्डर पे जाके शो किए थे। बॉम्बे में शो किए, और पैसा नहीं लिया। सब पब्लिक के जो टिकट निकाले के थे, पैसे थे, वो सब हमारे जवान को देते थे। हम सब हमारे हिंदुस्तान के लिए हमने बहुत बहुत किया, और करना चाहिए। सबने मिलके हिंदुस्तान को मदद तो करनी ही चाहिए, अपना हिंदुस्तान है। तो मेरे ऐसे लाखों शो हुए, लाखों, यानी मैं वो गिन नहीं सकती, इतने शो है हिंदुस्तान में। अमेरिका, लंदन, वेस्ट इंडीज़, किशोर कुमार के साथ गई हूँ, मोहम्मद रफ़ी के साथ गई हूँ, सबके साथ जाके मैंने शो किए हैं। और बाद में फिर पिक्चर लाइन वो भी संभाला मैंने। मम्मी ने फिर काम, मेरे पैदा होने के बाद काम छोड़ दिया। फिर ये मुझे संभालने के लिए मेरे पिताजी आए। फिर वो बॉडीगार्ड थे मेरे पिताजी। शम्मी कपूर तो मालूम है सबको कैसा है, मजाकी। बोलते जीवन चलो मेरे घर 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 जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, पिक्चर जाएंगे। अरे बाबा पीछे देखो तुम्हारे कौन खड़े है, तो जैसे बजरंग बली के जैसे खड़े रहे थे वो, तो उनको देख के घबरा गए मेरे ये शम्मी कपूर। बोलते अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही मजाक से बोल दिया, माफ़ करो। मेरे पिताजी को साष्टांग नमस्कार किया शम्मी कपूर ने, माफ़ करना, मुझे डांटना नहीं, मारो। आप मेरे पिताजी है, ये मेरी जीवन तो मेरी छोटी बहन जैसी है। बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत सुंदर, बहुत इसका नाम बहुत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे होते होते लता ने कहा, अभी देखो जीवन, तुम्हारी माँ तो, मेरी माँ जल्दी गुजर गई, उनको कैंसर हुआ था, तो इसलिए वो जल्दी गुजरे। फिर बाद में मेरे पिताजी अकेले पड़े, तो पिताजी ने सुलोचना बाई को कहा, जो माँ का काम करती है, सबके सब हीरो की माँ का काम करती, उनको कहा कि देखो मेरी बेबी अकेली रह जाएगी, ना माँ रहेगी ना मैं रहूँगा, तो अकेले रह जाएगी इस दुनिया में, तो लड़का देखिए कोई अच्छा है। तो सुलोचना बाई ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा लड़का है। तो आपका लड़का है? हाँ, मैंने दत्तक लिया है उसको। तो राम केरकर आपको पसंद है, मगर गरीब है। कोई बात नहीं, गरीब है तो क्या हुआ। तो ऐसे बातें करते करते उनको सुलोचना बाई ने कहा, एक लड़की है, वो भी अकेले मम्मी डैडी के, उनका भी कोई नहीं था, ना बहन ना भाई, कोई नहीं। तो वो बोलते थे मैं तो गरीब हूँ, लाल बाग की चाल में रहता हूँ, मैं नहीं संभाल सकूँगा उसको। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो भी बहुत स्वभाव की अच्छी है कि पिताजी है, अकेली है बेचारी, ऐसा मत करो, तो ना मत बोलो, उसको संभालो, उसके पिताजी को संभालो। तो लेके आई दीदी, सुलोचना दीदी यहाँ हमारे घर राम के घर। बोले देखो ऐसा ऐसा है, तुम इधर ही रहो, पिताजी को कौन है, कोई नहीं है। तो उन्होंने ऐसी जगह ली थी शांतापुर में, उनके जो प्रोड्यूसर थे गुलाम हसन चौगुले, उन्होंने ली थी जगह। तो बोले वहाँ नहीं लग जाने का, उससे दूर मत जाओ। मेरे पिताजी रोए, मेरे उससे दूर मत जाओ, मेरे घर पे रहो, कि मेरा कोई नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, और यही है बस, एक ही लड़की है मेरी, तो तुम मेरे लड़के जैसे हो तो इधर ही रहो ना। तो बोली ठीक है रहूँगा। अरे दुनिया को मान लो गोरी, दुनिया कुछ भी कहेगी, दुनिया का नहीं सुनने का, इस दुनिया में रहना है तो दुनिया का नहीं सुनने का है। तो ठीक है बोले मैं रहूँगा। तो इधर ही रहते थे।
ऐसे करते करते उनका नाम बहुत हो गया, हिंदी पिक्चर बहुत हिट हो गई। फिर मुझे कहा कि तुम मेरी एक शर्त है, तुम पिक्चर में और शूटिंग में मत जाओ और शो करने के लिए भी मत जाओ, मेरे सामने, बस मेरे सामने रहो, नहीं कुछ खाना बनाओगी तो भी चलेगा। तो ये मेरे पास रहो। वो घर में ही लिखते थे, होटल में जगह लेते थे सुभाष घई उनके सी रॉक में, तभी नहीं जाते थे, भाग के आ जाते थे घर पे। घर का खाना उनको अच्छा लगता था, घर का खाना, घर बहुत प्यार के ये थे। बोले मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, तो बच्चे हो गए। तो बच्चों में बोले बोर्डिंग में नहीं डालने का, बोर्डिंग में डालेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, मुझे मैं लिख नहीं सकूँगा स्टोरी, तो मेरे सामने मेरे बच्चे चाहिए। तो ठीक है, हो गया। हमारी लाइफ अच्छी चल गई, मेरा नाम भी हो गया, मुझे भी ट्रॉफी मिल गई, उनको भी ट्रॉफी मिली। फिर बाद में लड़की चाहिए, 2 लड़के तो हो गए। एक लड़का राइटर है, डायरेक्टर है, दूसरा पुणे में रहता है, वो बिजनेस करता है। और मैं लड़की अभी तो नहीं हुई, 10 साल के बाद मन्नत मांगी सिद्धिविनायक को, मुझे लड़की चाहिए। दीदी जो सिद्धिविनायक ने कहा माना, मेरे लड़की चाहिए, राम केलकर को भी लड़की चाहिए। कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो हो गई लड़की 10 साल के बाद। तो मैं उसका नाम मेरी मनीषा पूरी हो गई, तो मेरी मनीषा इच्छा मेरी पूरी हो, इसलिए उसका नाम, और म आया था कुंडली में, पहला म आया था, तो इसलिए मनीषा नाम रखा है। और वो भी आर्टिस्ट है, कार रेस चलाती है, ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, उस सब जगह जाती है, न्यूजीलैंड, लंदन, अमेरिका, जापान, सब अपने हिंदुस्तान में जाती है। ये यहाँ ये देखो, देश देखो, घूमो फिरो, सब जगह उसको शौक है, इसलिए उसकी इच्छा पूरी होगी। मैं ये पूछ रही थी, आपको हर मतलब बचपन से ही आपको एक्टर होना था क्या? बचपन से डांस का शौक था। बचपन जैसे मैं चलने लगी 2 साल की, जैसे चलने लगी वैसे डांस करती थी। मेरी मम्मी रास्ते से हम लोग जाते थे ना, तो रास्ते में दुकान होती थी रिकॉर्ड की, रेडियो की, रिकॉर्ड की। वो रिकॉर्ड चल रहा था, मैं डांस करती हूँ, स्टेज चल रहा है, रास्ते पे भीड़ जमा होती थी मेरा डांस देखते। फिर सबने बोला अरे ये तो इतनी छोटी लड़की डांस अच्छा करती है, उसको डांसर बनाओ। फिर मेरे गुरुजी थे बाला साहेब गोखले, वो घर पे आके मुझे रिहर्सल करते थे, 2 घंटे में क्लासिकल डांस सीखी। और उसके पहले गणपति का बहुत बड़ा उत्सव होता था पुणे में, बड़े बड़े गणपति, उसके सामने मैं डांस करती थी। छोटी थी ना, गवर्नमेंट ने कहा था छोटी लड़की चाहिए, बड़ी लड़कियां नहीं चाहिए, जो छोटी होगी वो डांस कर सकती है गणपति के सामने, बड़े लड़कियां उनका परमिशन नहीं है। तो मैं सब जगह 10 दिन मेरा ही शो होता था, 7 से 9 से लेके 12 बजे तक, रात को 9 से 12, रोज शो, रोज। आप इतना नाचती थी, आपको बहुत पसंद है डांस? ना बहुत, मैं थक नहीं जाती थी, बिल्कुल थक नहीं जाती थी। ओके। रोज शो। फिर उसके बाद नाम होने के बाद तभी मेरे गुरुजी अलग थे, वो रंजन साड़वी करके थे, रंजन साड़वी, वो भी डांसर थे। वो डांसर मुझे सिखाया, मेरा इंटरव्यू लिया, मैं डांस बरसात में तक दिन अधीन, मैंने डांस करके बताया तो बहुत खुश हो गए। तो मुझे बेबी बोलते थे, इतना बड़ा नाम कौन लेता है, बेबी बोलते थे। बेबी गणपति लाखों लोगों के सामने करेगी डांस? हाँ करूँगी, उसमें क्या है। रास्ते पे इतनी रश होती थी गणपति के सामने, तो मेरा शो रोज होता था, गांव जाते थे हम लोग, मंगेशकर के पार्टी के साथ जाती थी मैं। उसके बाद फिर बाला साहेब गोखले को क्लासिकल डांस सिखाया, कथक सिखाया, वो मैंने 5 साल सीखा, 5 साल कथक सीखा। और कथक सीखने से क्या हो गया, क्लासिकल सीखने से ताकत आती है बदन में,
क्लासिकल, और कोई भी डांस कर सकते हैं मेरा। फिर भरतनाट्यम सीखा मैंने, वो प्रोफेसर वडगांवकर करते स्कूल में, प्रोफेसर थे स्कूल में, उनकी बीवी और वो उनका क्लास था, उन्होंने मुझे लिया, फिर भरतनाट्यम सिखाया अलारीपुर, उनके साथ शो करती थी। यानी सर मेरा पूरा लाइफ ही डांस में गया ना, पूरा लाइफ डांस में गया। आपके पसंदीदा गाने कौन से जिस पे आपने डांस किया? वो जो गाना है हाथ नका लावू माझ्या साडीला, वो लता मंगेशकर की पिक्चर है, मराठात इतका मिळवावा, यानी भालजी पेंढारकर डायरेक्टर थे, उनकी पिक्चर में मेरा डांसिंग कैरेक्टर था, हीरोइन थी मैं, सुलोचनाबाई शिवाजी महाराज का माँ का काम किया था। तो वो डांस, और काशीनाथ गाने के हीरो थे, वो डांस मेरा इतना पॉपुलर हो गया है मराठी पिक्चर में, बस वो गाना एक पसंद। और एक पारसमणि में जो डांस है हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो डांस मैंने किया, तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा गाना इतना पॉपुलर हो गया कि बस वो गाने की वजह से मैं सब जगह गई वो डांस करने के लिए, लंदन, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, सब जगह हिंदुस्तान में बस वही गाने पे डांस करती थी मैं। अभी भी सोनी टीवी, माधुरी दीक्षित ने बुलाया, सोनी टीवी वालों ने बुलाया, सब टीवी वाले बुलाते, बोलते थे वही डांस करो, गेस्ट आर्टिस्ट करके बुलाते, बोले नहीं नहीं एक झलक तो दिखाइए। और मैं स्टेज पे कर जाती हूँ ना, मालूम नहीं क्या हो, मेरे बदन में एक जोश आता है, यानी भगवान ने मुझे इतना जोश दिया है ना, मैं नहीं थकती जब चालू मेरा डांस, मैं कभी ना नहीं बोलती, मैं करती हूँ लोगों के लिए, उनकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, अभी भी मेरी इच्छा है कि डांस शो करने का लाइफ में, मरने दम तक करते रहने का है बस। आपने रफ़ी साहब, आशा जी, लता जी और किशोर साहब के साथ में आपने बहुत सारे स्टेज शो भी किए हैं, हाँ। इंडिया और अब्रॉड। उसकी कोई अच्छी, कोई आपके दिल के करीब ऐसी कोई याद है? याद यानी कि अभी भी बुलाते हैं शो, मेरी शादी होने से पहले तो रोज हमेशा बुलाते थे, तो मैंने ना बोल दिया, मैंने नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है उनको कि अगर कोई अच्छा होगा तो ही मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी माँ बेबी करती है, लड़की करती है, कार रेसिंग, लंदन गई थी अभी कार रेसिंग के लिए, अब फिर जाने वाली है, ट्रैवल के लिए जाती है। उसने एक हिंदी पिक्चर में किया है काम, बंदूक, लॉटरी, और मराठी पिक्चर में ये शांताराम बापू की लड़की की पिक्चर थी, हाँ। उनकी पिक्चर में हीरोइन का काम किया है, काफ़ी पिक्चर में किया है। और हैदराबाद, सलाम हैदराबाद, हाँ। उसमें भी हीरोइन का काम किया है। यानी वो भी बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, यानी मुझसे ज़्यादा होशियार है। उसको मिलिट्री में जाना था, पायलट बनना था, वो भी लड़ाई में पायलट, क्या बोलते हैं, एयरफोर्स में। हाँ, एयरफोर्स, दुश्मनों को मारने का है, बोले मरने का नहीं, उनको मार के आने का वापस। तो आपने जाने नहीं दिया उनको? नहीं, तभी परमिशन नहीं दिया, लड़की लोगों को नहीं दिया पर, अभी देते हैं, हाँ। तभी नहीं दिया, हाँ। इसलिए बहुत रोई हो। बोलते क्या है, मैं बोली पिक्चर में करो ना काम, ऐसा कोई रोल आ गया है तो करो काम। जीवनकला जी, आपने तकरीबन 500 फिल्मों में काम किया है, 500 मराठी और हिंदी। हाँ। तो कैसा रहा आपका, वो जर्नी कैसे रही आपकी? जर्नी बहुत अच्छी, कोई तकलीफ नहीं, कोई बुरा आदमी नहीं मिला मुझे, कोई इंसान बुरा नहीं मिला, सब मुझे प्यार करते थे, इज्जत देते थे, मान देते थे। शांताराम बापू ने मेरा सत्कार किया जब फॉरेन में जा रही थी रफ़ी जी के साथ, बोले इंडिया की पहली डांसर है, रफ़ी जी के साथ जा रही है, मेरा आशीर्वाद है, तुम बहुत नाम कमाओ और ये कला नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना कला। मेरा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद है, शांताराम बापू जी का, लता जी का आशीर्वाद है, सुलोचनाबाई जी का आशीर्वाद है, भालजी पेंडार जी मेरे गुरु, मुझे एक्टिंग सिखाई, उनका आशीर्वाद। मेरी सहेली जयश्री गढ़कर, वो बहुत प्यार करती थी मुझे, वो बोलती थी मैं नहीं स्टेज पे डांस कर सकती हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है,
कंटिन्यूस कंटिन्यूस करना पड़ता है स्टेज पे। ऐसी शूटिंग जैसे थोड़े एक शॉट दिया बैठ गए, एक शॉट दिया बैठ गए, ऐसा थोड़ी है। तो कंटिन्यूस करना पड़ता है। ड्रेस चेंज करके जाओ, फिर ड्रेस चेंज करके आओ, फिर दूसरा डांस। हेलन जी ने मुझे प्यार से गले लगाया, बोली तू बस तुम्हारे में ताकत है, वो मेरे में नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ स्टेज पे डांस। इतने कंटिन्यूस डांस करना बहुत मुश्किल है। अब मुझसे बड़ी है वो हेलन जी, मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत गले लगाती है, जब भी मिलती है मुझे गले लगाती है। सुखी रहो, बच्चे हो गए तुम्हारे, उनको सुखी रहो, संसार में ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी कोई सहेली रही है फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, ये जैसी गडकर थी, एक नीलम करके एक आर्टिस्ट थी मराठी इंडस्ट्री में, वो सुरेतनाबाई की बहन थी, उसके साथ दोस्ती थी मेरी। गुलागाव रत्नामाला बाई, उनके साथ दोस्ती बहुत थी। उन जब भी अंधेरी में शूटिंग होती थी, उनके बंगले पे हम जाके ठहरते थे, खाना पीना उधर ही खाने का, अंधेरी में शूटिंग के लिए जाते थे। उनको बहुत मैं वो प्यार करते थे मुझे। उनको लड़की नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत प्यार करते थे, रत्नामाला बाई। आपने तकरीबन 500 फिल्में की, मराठी और हिंदी। तो कोई आपके दिल के करीब ऐसी कोई फिल्म है मराठी या हिंदी जो आपको अभी भी पसंद है या आपको देखना पसंद करती है? कोई अच्छी अच्छी यादें उसके साथ में जुड़ी हैं? क्या सहेली? नहीं, फिल्म। आपने 500 फिल्में की है, हाँ, तो उसमें से ऐसी कोई फिल्म है जो आपके दिल के करीब है और आपको अभी भी देखना उसे पसंद है, और या कोई अच्छी स्वीट मेमोरी उसके साथ में जुड़ी है? वो पारसमणि, वो जादू की पिक्चर थी, बच्चे लोग को भी पसंद आती है। और वो पिक्चर जब भी लगती है ना, तभी लोग पब्लिक पैसे फेंकते हैं स्टेज पे, स्क्रीन के ऊपर। यानी इतनी पसंद आती है पिक्चर लोगों को अभी भी। वो मेरे मुझे बहुत सबसे पसंद है। और एक लता मंगेशकर की पिक्चर थी, मराठा तितका मिळवावा, उसमें वो एक गाना है, अखेरचा हा तुला दंडवत सोडून जाते गाव। वो जब भी लता जी गुजर गई, तभी वो गाना बैकग्राउंड में चल रहा था। अरे वो मेरे पे शूटिंग किया था, मेरे पे। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो पिक्चर भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि वो ज़माने में जो डांसर थी, वो कैसे डांस करती है, लता मंगेशकर ने सिखाया मुझे। वो डांसर है, बहुत अच्छी डांसर है। हाँ, वो डांसर है, लता मंगेशकर, आशा भोसले डांसर है। उनको सबको पसंद था डांस सीखना, मगर उनकी माँ ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो भी एक सीखो, गाना तो गाना ही बस, डांस भी नहीं। नहीं तो सब सब डांसर है, सब वो बहनें होशियार है सब। उषा मंगेशकर ने मुझे वो मराठी का डांस होता है ना, वाघ्या मुरळी, जेजुरीचा खंडेराया गोंधळाला या, वो डांस उन्होंने सिखाया मुझे। ओह, ओके। हाँ, जीवन कला जी, मतलब राम केलकर साहब की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने 22 फिल्में लिखी, जिसकी पता नहीं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली भी होगी। तो उन्होंने एक भी ऐसी फिल्म लिखी नहीं है कि जिसमें कुछ ना हुआ, सब में जुबली हुई है। हाँ। तो ये जो करियर है उनका फिल्म का, किस तरह से देखती हैं? उनकी लिखावट को आप किस तरह से देखती? हालांकि उन्होंने 2 फिल्मों का भी निर्देशन किया है, तो किस तरह से उनके करियर की तरफ आप देखती हैं? बिजी रहते थे दिन रात, यानी सोते थे ना, उस सोने के वो ख्वाब में भी वो स्क्रीन प्ले लिखते थे। ख्वाब में स्क्रीन प्ले लिखते थे। जीवन और एकदम से उड़ जाते थे 2-3 बजे। अरे कहाँ जाने आप? नहीं नहीं, मुझे एक अच्छा पॉइंट याद आया। वो जो राम लखन में वो इंसान मरने के बाद वो रखते हैं ना रक्षा, क्या बोलते हो? अस्थि रक्षा, अस्थि हाँ। अस्थि कुंड। हाँ, वो मैं विसर्जन नहीं करने वाला हूँ, बोलूँगा मैं डायरेक्टर को, सुभाष घई को, वो विसर्जन नहीं करने का। वो राखी हीरोइन है ना, वैसे ही रखती है। फिर उनका सब अच्छा होने के बाद वो विसर्जन करती गंगा में। वो पॉइंट उनको रात को ख्वाब में आया, और वो ख्वाब में जैसे उठे वैसे लिखा। सुभाष घई रोए, बहुत रोए कि क्या दादा आप लिखते हैं, सरस्वती आपको प्रसन्न है, भगवान गणपति प्रसन्न है आपको। और जब भी वो गए तो सुभाष जी ने कहा मेरी पिक्चर अभी नहीं चलने वाली, मेरा गया, मेरा जान गई, मेरे गुरु गए, मेरे पिताजी गए, मेरा दाहिना हाथ चला गया।
मेरा अभी कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। उनकी एक भी पिक्चर नहीं चली बाद में। जयम प्रकाश भी बहुत रोए जब ये दादा गुजर करने वाले, दादा तो बस दादा ही, सब उनको दादा बोलते थे राम केतकर, पर दादा तो ग्रेट, भगवान है भगवान। तो और डिस्ट्रीब्यूटर थे ना, डिस्ट्रीब्यूटर पूछते थे डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर कौन है, राम केतकर है क्या, तो ये हम पिक्चर लेते हैं। यानी सब मसाला डालते थे वो पिक्चर में, फैमिली सब्जेक्ट हो, स्टंट पिक्चर हो, सब मसाला पिक्चर में होना चाहिए। पर अभी आप फिल्में देखती हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है फिल्मों के प्रति? मैं देखती नहीं हूँ पिक्चर, अभी की पिक्चर नहीं देखती हूँ। मुझे राम सेतु अच्छी लगी बहुत पिक्चर। और कोई वो मद्रासी पिक्चर जो डबिंग करते हैं ना, मार धाड़ धाड़, अरे बाप रे, इतना क्रूएल दिखाते हैं कि मैं देख नहीं सकते, डर जाती हूँ मैं। वो मद्रासी सब लोग मारामारी कर रहे हैं, खून मर्डर फाइटिंग, मैं डर जाती हूँ बाबा, मैं जाके सो जाती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। और सब साउथ इंडियन पिक्चर हिंदी में डब करते हैं और वो मारामारी नहीं, मैं नहीं देख सकती। तो पुरानी पिक्चर देखती हूँ, पुराने गाने सुनती रहती हूँ। मेरा तो वो बस वीडियो, मेरे पास यूट्यूब है, उसमें पिक्चर लगाती हूँ, बस देखती रहती हूँ। आप जब काम नहीं करती होती तो आप क्या, आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी अभी बस डांस ही करने का बस, और कुछ नहीं। और सब जगह जाके डांस का शो करने का, डांस करने का, शहर देखने का, ये वो सब, वो बहुत शौक है मुझे। और मतलब आजकल में आपको कौन सी डांसर पसंद है जो कि अच्छा डांस करती होगी? अभी देखो मैं नहीं ज़्यादा से ज़्यादा मैं, देखो अच्छी डांसर ना श्रीदेवी बहुत अच्छी लगती है। हम्म, श्रीदेवी बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। श्रीदेवी और वो कौन छोड़ के चली गई, वो मीनाक्षी शेषाद्री, हाँ। वो अच्छी लगती है मुझे। हेमा मालिनी अच्छी है, उसमें ज़रा शांता है, चेहरा चेहरा शांत करके वो डांस करती है। श्रीदेवी कैसे स्मार्ट है, वैसे हेमा मालिनी शांत है। वैजंती माला है एक बेस्ट, उसके साथ भी किया है मैंने इना मीना डिका में। इना मीना डिका में मैं बहुत छोटी थी, 12 साल की, तो मुझे नहीं लिया, बोले ग्रुप में करना है तो करो, आगे आ, तो वैजंती के साथ है, तो मैंने हाँ बोल दिया, किया मैंने। तो पुराने एक्टरों में आपको कौन पसंद था, एक्टर और एक्ट्रेस में? मुझे मधुबाला बहुत अच्छी है। क्यों? उसका चेहरा ही इतना अच्छा है और काम भी अच्छा करती थी, रोना धोना नहीं उसको सूट होता है, मगर सब टाइप के रोल वो कर सकती थी। वैसे मधुबाला हीरोइन करके, हाँ डांसर करके वैजंती माला। और एक्टर में, मेल एक्टर में आपको? एक्टर में मैंने ध्यान से नहीं देखा, इतना नहीं। मैं सब डांसर ही पसंद करती थी। मैं एक्टर के पीछे मैं कभी नहीं पड़ी। और मुझे सोनी टीवी पे पूछा, जब मेरे इंटरव्यू लिया ना सोनी टीवी पे, सब थे, अलका थी, याग्निक, और वो क्या गाने वाला एक्टर रोशन, हिमेश हाँ रेशमिया। हिमेश रोशन वो थे। और उदित नारायण का लड़का ने मुझे पूछा, वो इंटरव्यू ले रहे, बोले जीवन के लिए आपको हीरो कौन सा पसंद है, पहले ज़माने का आपके साथ किया है काम, आपको कौन पसंद है? मैं बोली देखो मेरा हीरो मेरा पति मुझे पसंद है, बहुत सुंदर दिखते थे, हैंडसम, संजय कुमार जैसे, वो ही पसंद है मुझे। सबने तालियां बजाई, क्या बोले, क्या जवाब दिया है आपने, वाह वाह वाह, सब खुश हो गए सब। तो अभी आपको काम करने की इच्छा है, आप काम करती है, आप लोग पूछते हैं आपको, आप काम करेंगी क्या? हाँ पूछते हैं ना, आप काम क्यों छोड़ दिया, आप भी कीजिए, आप भी और भी कीजिए, स्टेज पे आप खुद का पार्टी निकालिए, खुद का ग्रुप निकालिए, डांसिंग ग्रुप। तो मैं निकालने वाली, देखो भाई क्या है, ईश्वर के हाथ में ये सब। और एक्टिंग में आप मतलब सीरियल्स या वेब सीरियल सीरीज? में नहीं, मुझे भेजा नहीं। सीरियल में क्या होता है, 24 आवर्स दिन रात उधर ही रहना पड़ता है, कि बुखार हो आपको, कुछ भी हो, करना ही पड़ता है उसमें। नहीं, सबने कहा मत जाइए, इसलिए मैं नहीं गई सीरियल में। तो फिल्में आप करना चाहेंगी अभी भी? हाँ हाँ, मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। मगर आजकल क्या है, यंग लड़कियां माँ का काम कर रही है,
यंग लड़कियां, वो 40 के बाद तो माँ का ही काम तो उसको मिलता है, भाई बहन का, भाभी का, मम्मी का, क्या करें। तो कोई दादी का होगा तो करेंगे, जरूर करेंगे। शम्मी नहीं, शम्मी एक्ट्रेस थी, कॉमेडियन, हाँ मुझे बहुत पसंद हो। वो एंड तक करती रही है, एंड तक, बुढ़ी होने तक। हाँ। उसके दांत नहीं थे, फिर भी वो उसने एक्टिंग किया है। लाइफ के प्रति आप क्या सोचते हैं, ज़िंदगी के प्रति आप क्या सोचती हैं? हाँ, ज़िंदगी के प्रति आप क्या सोचती हैं लाइफ? जिंदगी में देखो, इंसान ने काम करना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी काम करना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। भाई जितना चाहिए उतना, लालच से मत रखो कि मुझे बहुत पैसा मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, नहीं होता है, वो होता नहीं है। और मैं वेब का भी काम कर चुकी हूँ, मदन मोहन के साथ। इसमें मदन हाँ। मोहन ने मदनपुरी, मैं किशोर कुमार हीरो थे, कुमकुम हीरोइन थी, मेरा डांस भी था। मेरे महबूब वो गाना था उसमें, और मिस्टर एक्सेंट बॉम्बे, वो पिक्चर में मेरा अच्छा काम था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था उसमें। मैं डांस कुमकुम के साथ किया है डांस, अल्लाह करे तू ही आ जाए, उसमें वैम का था काम, मगर एंड में चेंज होती हूँ और किशोर कुमार को हेल्प करती हूँ। ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसी चाबी है, वो ले लो तुम, मैं उसको देती हूँ चाबी। ऐसे अच्छा कैरेक्टर था मेरा। क्या कुछ ऐसे रिग्रेट है, दिल में कुछ मलाल है, कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है फिल्मों को लेके? नहीं नहीं नहीं, और मेरे गाने आपको ना मालूम नहीं, मराठी पिक्चर में जो गाने हैं, जो पिक्चर में मैं हीरोइन थी पहले, एकदम पहली पिक्चर, वो जिते सागरा धरणी मिळते तिथे तुझी मी वाट पाहते, वो गाना बहुत पॉपुलर हो गया, वो हमेशा लगता है रेडियो पे, हमेशा। और मेरी ज़िंदगी में बस यही है, नाचती रहती हूँ, बच्चों के साथ टीवी देखती रहती हूँ, पुरानी पुरानी पिक्चर है मोबाइल पे देखती रहती हूँ। और मेरे सब सगे वाले पुणे में, और सब पुणे में रहते, मेरे बहन भाई, उनके यहाँ जाती हूँ। एक फूफी का लड़का है सुरेश, एक रमेश, एक राजा करके हो, तो फॉरेन में चला गया अभी। बहन है रतन, माणिक, ज्योति, चंदा और शोभा, वो मेरी जितनी है। वो शोभा गाती थी और मैं डांस करती थी, अभी नहीं, वो नहीं करती है, मगर वो गाती थी। और हम दोनों, मैं जाती हूँ, सबको मिलती हूँ, मज़ा आता है बहुत। पुणे में मैंने घर लिया था, मगर अभी नहीं रहती हूँ, क्योंकि पुणे में है ही क्या, अभी कुछ नहीं है। वर्ली में, यहाँ वर्ली में स्टूडियो नहीं है, पुणे में क्या होगा, इसलिए मैं अभी खुश रहती हूँ यहीं। मठ में जाती हूँ शाम को, इधर उदासीन बाबा का मठ है हमारे वर्ली नाके पे, उधर भजन कीर्तन, सब बोलते हैं हमारे भजन कीर्तन पे आप डांस करो ना, तो मैं उनका भजन चलता, मैं डांस करती रहती। बहुत बड़ा मठ है इधर, संडे के दिन भंडारा रहता है, बहुत से लोग आते हैं, उदासीन महाराज का। सीपेज जाती हूँ, वर्ली सीपेज, वो तो हम बहुत अच्छा लगता है मुझे, वर्ली सीपेज। तो अभी आप मतलब लाइफ के प्रति बहुत ही समाधानी हैं, शांत हैं। समाधान है शांत। अभी भी राम केलकर सपने में आते, बोलते तुम घर पे मत रहो अभी, मैं नहीं हूँ तो तुम काम करो, मेरी परमिशन है। सपने में आए हैं, बोले तुम काम करो, तुम डांस करो स्टेज पे। तो अभी आप स्टेज शो करना चाहेंगी? हाँ जी, अभी आप स्टेज शो करना थोड़ा चाह थोड़ा, ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा सा बस। ओके। मेरी खुद की पार्टी करना चाहती हूँ मैं, खुद की, गाना हो, डांस हो, सब खुद का करना चाहती हूँ मैं। जीवन कला जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना जो पूरा लाइफ हमें बताया, जिसमें एक बहुत सारी सीख है इंसान को कैसे होना चाहिए, फिल्में कैसी है, आपका कल्चर, आपके संस्कार, मतलब आपकी पूरी फैमिली बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी अपनी लाइफ अपने जी है। और हम जो नए कलाकार, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी आपकी कहानी होगी। धन्यवाद स्क्रीन ग्राफिया से बात करने के लिए। आपके लिए, आपको भी धन्यवाद
कि मुझे आप घर पे आए, मुलाकात ली मेरी। बहुत बहुत आपको मेरा आशीर्वाद है कि आपका भी नाम हो जाए, भगवान आपको सुखी रखे, सबको सुखी रखे। थैंक यू। थैंक यू।